फ्रेंड्स, घूमने का शौक किसे नहीं होता। हर इंसान को घूमने का शौक जरूर होता है। नए लोगों से मिलना, नए नए प्लेसेस को देखना हर मनुष्य की इच्छा होती है। लाइफ में ट्रैवल करना एक अलग ही और सुंदर अनुभव होता है। ट्रैवल करने से हर किसी पर्सन को देश दुनिया के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे पर्सन एक सीमा के अंदर बंधे रहने से फ्री हो जाता है और जीवन में अपनी लाइफ में नई चीजों के बारे में जानता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिया इज द लार्जेस्ट सर्विस एरिया इन द कंट्री। इट कवर्स द एरियाज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, culture, medicine, trade, and sport tourism. The main objective is to develop and promote tourism, maintain the importance and quality of Indian tourist destinations, and expand tourism facilities and services. So, if you are ready to travel to India, there are some laws you have to keep in your mind. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अतिथि देवो भव। Each and every Indian citizen knows this phrase and उसी का पालन करता है। It means that every guest is equal to God. हर मेहमान भगवान के बराबर है and should be treated like so. Friends, India is an ancient and historic nation with a wealth of heritage, history, diversity and traditions. इंडिया की प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य मूल्य देश की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। It is no surprise कि इस लैंड में टूरिस्ट की संख्या दिन बर दिन, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, इंडिया बीइंग रिच इन कल्चर, देश के बाहर के लोगों को अक्सर बताया जाता है कि अगर आप इंडिया विजिट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखना चाहिए और अपने स्टे को एंजॉय करना चाहिए। देयर आर सर्टेन कस्टम्स एंड लॉज दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु कम्स एज अ टूरिस्ट टू इंडिया। अब हमारे देश में टूरिस्ट लॉ के रूप में नियमों का एक सेट है जो अपनी यात्रा और हमारे देश में रहने के दौरान जानने और सीखने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट लॉज को इंडियन लॉ द्वारा क्लियर कर दिया जाता है, वेदर यू आर इंटरनेशनल टूरिस्ट और जस्ट विजिटिंग द कंट्री। जब भारत में आने वाले फॉरेनर्स की बात आती है तो तीन लॉ को हमेशा पालन करना चाहिए। फर्स्ट है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। सेकंड है द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। थर्ड है द फॉरेनर्स एक्ट 1946। ऐसी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनका टूरिस्ट को ध्यान रखना चाहिए, उस पर बात करते हैं। एवरी फॉरेनर मस्ट रजिस्टर विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस विद इन 14 डेज। हर एक फॉरेनर को 14 दिन के अंदर अपने आप को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर कराना होगा। अगर कोई टूरिस्ट पाकिस्तान से आता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, राइट, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन हिज वीजा, दैट कैन बी डन एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में 180 डेज के लिए या उससे कम दिन के लिए आता है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। फॉरेनर विजिटिंग इंडिया नॉट नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ इफ दे आर कमिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज और लेस देन दैट। सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है दैट अ फॉरेन national must disclose his her name, nationality and documents such as passport, proof of identity and give his her signature to the hotel or guest house where he or she is staying. The hotel and guest house management must inform the police within 24 hours of the said arrival. Foreign nationalists also need to keep copies of Form C and Form F of the Foreigners Registration Act to stay in a hotel. These can be obtained from the registration office of foreigners or downloaded online. फॉरेन नेशनलिस्ट को अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में विजिट करना है तो उसके लिए उनको कंसर्न अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ेगा, उसके बिना वो विजिट नहीं कर सकते और इसकी रिक्वेस्ट के लिए उनको 8 हफ्ते पहले परमिशन लेनी होगी। इंटरनेशनल विजिटर मस्ट ऑलवेज होल्ड देयर पासपोर्ट अपॉन देम। अगर उनको कोई ट्रिप पे जाना है खुद ड्राइव करके तो उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर वो 2 व्हीलर का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उनके पास हेलमेट होना भी जरूरी है। एनी कैश, बैंक नोट और ट्रैवल चेक इन एक्सेस ऑफ सम ऑफ USD 1000 और इट्स इक्विवेलेंट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। दिस करेंसी कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी एट बैंक और बाय ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स। रिगार्डिंग चेक-इन्स, देयर आर 2 चेक-इन काउंटर्स फॉर टूरिस्ट एट द एयरपोर्ट। पैसेंजर्स जिनके पास कोई ड्यूटेबल थिंग्स नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई सामान नहीं है, उनको ग्रीन पाथ से होकर गुजरना पड़ता है, वाइल अदर्स को रेड पाथ से। When a passenger is found on the green channel in possession of dutiable or forbidden goods, he is responsible for a fine or imprisonment as well as for the goods being seized. अगर कोई पैसेंजर ग्रीन चैनल से होता हुआ निकलता है और उसके पास सामान पाया जाता है तो वह जुर्माना और सजा का साथ साथ उसके माल को जब्त कर लिया जाएगा और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। वहीं येलो फीवर स्थानिक देशों से आने वाले ट्रैवलर्स के पास इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अनुसार उनके पास येलो फीवर सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन का होना चाहिए, तभी उन्हें देश में एंट्री अलाउड है। द कोड एंड कंडक्ट फॉर सेफ एंड हॉनरेबल टूरिज्म इज अनदर सेट ऑफ रूल्स जिन्हें इंटरनेशनल इंडिविजुअल जो विजिट कर रहे हैं इंडिया उनके लिए बनाया गया है। तो टूरिस्ट को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या बातें हैं उन पर बात करते हैं। पब्लिक प्रोटोकॉल, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। Much of the issues in Indian laws from the fact that Indian Penal Code is vague wording gives the cops an unfair amount of wiggle room.
while in the towns you may find rows of couples making out by the shoreline, skimping cribs. More rural areas may tend to object to even holding hands or peck on the cheek. 268 describes an unlawful omission that cause the public or the people in general some common harm, risk, or annoyance. Note the use of the word annoyance, again widely available for interpretation. Do not disturb residents with loud noises, public drunkenness, or anything that could be interpreted as वेंडलिज्म, सेक्सुअल हेरेसमेंट इज इलीगली पनिशेबल। ये जाहिर है कि आप कहीं बाहर घूमने निकले हैं किसी देश में, तो आप वहाँ के वीडियोज और फोटोज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इंडिया इसके लिए मना नहीं करता है, बट वन शुड ट्राई टू बी लिटिल केयरफुल इन सेंसिटिव एरियाज। मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एरियाज, क्राउडेड एयरपोर्ट्स एंड ट्रेन स्टेशंस आर स्टिल ऑन हाई अलर्ट टू थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, सो यू डोंट वांट टू बी मिस्टेकन फॉर वन। सब्सटेंसेस लॉज, इसमें आता है एल्कोहल यूसेज। द लीगल एज फॉर ड्रिंकिंग varies from 18 to 25 from state to state, so do some local research before you leave. Usually a distinction is made between mild liquor, beer and wine, and hard liquor, spirits. Avoid any nearby liquor that your hotel manager or tour guide hasn't checked, and again, no public drunkenness. Right, when an election occurs, alcohol can be banned in a few days. Some states are dry year round, for instance Gujarat, or require an alcohol purchase, transportation or consumption license. Carriage of alcohol between state is also illegal due to the various laws on alcohol. You may be stopped for random screening. अब बात करते हैं ड्रग्स की। तो हर गली के कोने पर सिगरेट और तंबाकू खाने वाले आपको मिल जाएंगे, उन्हें बेचने वाले मिल जाएंगे, पर इसे सामाजिक कलंक नहीं माना जाता। पर अगर आप ड्रग्स का सेवन करते हो, उसे पर्सनल यूज़ करते हो इसका, तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और अगर आप उसकी ट्रैफिकिंग करते हो तो उसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। द कन्विक्टेड क्रिमिनल शुड फेस फाइन्स एंड मिनिमम 10 year prison term. In 2015, several states declared a blanket ban on export, import and sale of beef and beef products. Beef product की और beef की 2015 से कई स्टेट ने उन पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सेल पर बैन लगा दिया है। अगर आप जानबूझकर किसी गाय की हत्या करते हो या कोई उल्लंघन करते हो तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। कॉन्ट्राबैंड, द गवर्नमेंट कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजेशन ऑफ गन्स, एंटीक, कंप्यूटर डिवाइस, लोकल करेंसी, गोल्ड एंड पोर्नोग्राफिक मटेरियल। सरकार बंदूकों, प्राचीन वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण, स्थानीय मुद्रा, हाथी दांत, सोने और अश्लील सामग्रियों के परिवहन और कब्जे को नियंत्रित करती है। नॉन रेसिडेंट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग इंडियन रुपी, जबकि निवासियों को सीमाओं के अधीन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि हमारे देश में टूरिज्म लॉस क्या हैं, जिससे देश में ट्रैवल करने वाले ईच एंड एवरी इंटरनेशनल पर्सन को अपने ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ रहने का निर्णय लेना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।